नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम सामईन किराम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फ़िक़ही मसालिक हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार व आरा की रोशनी में उन्वान के तहत नहायत इल्मी और फ़िक्री बातें आप हज़रात किराम की खिदमत में पेश हैं। आखिर ने सबसे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनकी अज़मत पर मुख्तसर रोशनी डाली है ताकि अवामुन्नास को इनकी शख्सियत का तारुफ़ हासिल हो सके। मुख्तसर तारुफ़ के बाद फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात और फ़िक़ही मसालिक से मुताल्लिक़ हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार व आरा पेश किए गए हैं, जो उनकी किताबों हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, इक़्दुल जीद फ़ी अहकामिल इज्तिहाद व तक़लीद और अत-तफ़हीमात इलाहिया से माख़ूज़ हैं। क्या अवाम क्या ख़वास। असर हाज़िर में हम तमाम मुसलमानों को फ़िक़्ह इस्लामी से मुताल्लिक़ अहम नुकात और मालूमात से वाक़िफ़ होने की बहुत ज़रूरत है। असर हाज़िर में हम मुसलमान इस्लाम के बुनियादी इल्मी नुकात और असासी फ़िक्री मालूमात और इसी तरह अहम दीनी बातों से नावाकिफ़ होने की वजह से ज़िल्लत व नकबत से दो चार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इत्तेहाद उम्मत पारा पारा होकर रह गया है। इस नुक्ते को पेश नज़र रखते हुए फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात और फ़िक़ही मसालिक से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात पेश की जा रही हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात गौर और शौक़ से सुनकर समझने का हक़ अदा करेंगे। हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इस्लाम के उन मुमताज़ तरीन मुस्लिहीन व मुफ़क्किरीन और मुजद्दिदीन व मुबल्लिगीन में होता है, जिनकी इस्लाह व तजदीद और दावत व तबलीग़ की रोशन खिदमात और इल्म व फ़िक्र के ताबंदा नुख़ूश मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं। पूरे बर्रे सग़ीर एशिया में ख़ास तौर पर और सारे आलम इस्लामी में आम तौर पर हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत तमाम मकातिब फ़िक्र, ऑल स्कूल ऑफ थाट्स और मदारिस दीनिया, इसी तरह मराकिज़ इस्लामिया, इस्लामिक सेंटर्स के लिए मरजा और सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमा कर उम्मत मुस्लिमा पर बड़ा एहसान फरमाया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और इनके खानवादे के इल्मी कारनामे, दावती खिदमात, इस्लामी तहक़ीक़ात और दीनी तदक़ीक़ात यानी इस्लामिक रिसर्च न सिर्फ़ मुसलमाना ने हिंद के लिए बल्कि आलम इस्लामी के लिए तारीख़ का एक सुनहरा बाब है। तहरीक वलीउल्लाही मूवमेंट अपनी उसअत व हमागिरियत के लिए सारे आलम इस्लामी में अपनी नुमायाँ खुसूसियत और इनफरादियत रखती है। तहरीक वलीउल्लाही कुरान करीम, हदीस शरीफ, सीरत तय्यबा, फ़िक़्ह इस्लामी और सुलूक व एहसान की जामइयत का नाम है। इस तहरीक में ज़माने की रफ्तार और हालात के तक़ाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़हम दीन की तशरीहात व तौज़ीहात और अमल दीन की कुल्लियात व जुज़इयात को अहसन तरीक़े से पेश किया गया है। इशाअत इस्लाम और हिफाजत इस्लाम की बैक वक्त पूरी वजाहत की गई है। चुनांचे अहनाफ, शवाफ़े, मालिकिया, हनाबिला, जमात तबलीग़ और जमात इस्लामी से वाबस्ता हज़रात और सलफ़ी व बरेलवी हज़रात तक हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अपना रहबर व रहनुमा और पेशवा व मुख्तदा तस्लीम करते हैं, और देवबंदी व नदवी हज़रात तो अपने आप को वलीउल्लाही तहरीक का तर्जुमान और अलंबरदार समझते हैं। आइए अब फ़िक़ही इर्तिक़ा पर शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया है उसे पेश करता चलूँ। फरमाते हैं,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहकाम की किस्में नहीं पैदा हुई थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने वज़ू फरमाते थे और कुछ न बताते थे कि ये रुकन है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसी तरह वज़ू कर लिया करते थे। नमाज का और तमाम इबादत का यही हाल था, यानी सहाबा किराम फ़र्ज़, सुन्नत और मुस्तहब की तफसील व तहक़ीक़ नहीं करते थे। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा, ख़ुद भी वैसी ही नमाज़ पढ़ ली। अलबत्ता जो वाक़यात गैर मामूली तौर से पेश आते थे, इनमें सहाबा किराम सवाल करते और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे। अक्सर ऐसा भी होता था कि सहाबा किराम ने कोई काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तहसीन फरमाई या इससे ना रज़ामंदी ज़ाहिर की। इस किस्म के फतावा अक्सर मजमे में होते थे और सहाबा किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को महफूज रखते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद फुतूहात को निहायत वसअत हुई और तमद्दुन कल्चर का दायरा वसी होता गया। वाक़यात इस कसरत से पेश आए कि इज्तिहाद व इस्तिंबात की ज़रूरत पड़ी, यानी कुरान करीम, हदीस शरीफ और सीरत तय्यबा की रोशनी में गौर व फ़िक्र के ज़रिए पेश आमदा मसाइल के हल की कोशिश का नाम इज्तिहाद व इस्तिंबात है। लिहाजा सहाबा किराम को इजमाली अहकाम की तफसील पर मुतवज्जे होना पड़ा। मसलन किसी शख्स ने नमाज में कोई अमल तर्क कर दिया यानी छोड़ दिया। अब बहस ये पेश आई कि नमाज हुई या नहीं हुई। इस बहस के पैदा होने के साथ साथ ये तो मुमकिन न था कि नमाज में जिस कदर आमाल हैं सबको फ़र्ज कर दिया जाता। ऐसी सूरत में सहाबा किराम को तफरीक़ करनी पड़ी कि नमाज में कितने अरकान फ़र्ज़ हैं, कितने अरकान वाजिब हैं, कितने अरकान सुन्नत हैं, इसी तरह कितने अरकान मुस्तहब हैं। इस तफरीक़ के लिए जो उसूल क़रार दिए जा सकते थे, उन पर तमाम सहाबा किराम का मुत्तफ़िक़ होना भी मुमकिन न था। इसलिए फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ आरा हुआ और अक्सर जुज़वी व फ़ुरूई मसलों में सहाबा किराम की मुख्तलिफ़ आरा क़ायम हुई। बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनका असर भी पाया नहीं गया था। चुनांचे सहाबा किराम को इन सूरतों में इज्तिहाद व इस्तिंबात और इजमा व क़ियास से काम लेना पड़ा, यानी कुरान करीम, हदीस शरीफ और सीरत तय्यबा की रोशनी में पेश आमदा मसाइल के हल के लिए गौर व फ़िक्र और तदब्बुर व तफक्कुर से काम लेना पड़ा। इन उसूल के तरीक़े एकसा नहीं थे, इसलिए ज़रूरी इख्तिलाफ़ात पैदा हुए जो फ़ितरत इंसानी और बशरी तक़ाज़ों के तहत थे। फ़ुरूए दीन यानी जुज़वी मसाइल की तफसील, सराहत और वज़ाहत के सिलसिले में जुदा जुदा तरीक़े क़ायम हो गए थे। हज़रात सहाबा किराम के दरमियान फ़ुरूए दीन के अहकाम यानी जुज़वी मसाइल और फ़ुरूई दीनी उमूर में जो इख्तिलाफ़ात रूनुमा हुए, उन पर शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह रोशनी डालते हैं। बाज़ सहाबा किराम नमाज फ़ज्र में दुआए क़ुनूत पढ़ते थे और बाज़ सहाबा किराम नहीं पढ़ते थे। इसी तरह बाज़ सहाबा किराम नक्सीर के फूटने, पचना लगाने और ख़ै करने की वजह से वज़ू करते थे और बाज़ सहाबा किराम नहीं करते थे। और बाज़ सहाबा किराम आग से पकी हुई चीज़ों के खाने के बाद वज़ू करते थे और बाज़ सहाबा किराम नहीं करते थे। बाज़ सहाबा किराम तयम्मुम में एक ज़रब काफ़ी है कहते थे, यानी चेहरा और हथेलियों के लिए एक ज़रब काफ़ी है। लेकिन बाज़ सहाबा किराम दो ज़रबों के क़ाइल थे, यानी चेहरे के लिए एक ज़रब और हथेलियों के लिए दूसरी ज़रब। इन सब इख्तिलाफ़ात के बावजूद
صحابہ کرام اور تابعین اعظام ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی نکیر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان فقہی مسائل کا تعلق جزئیات و فروع سے ہے، نہ کہ کلیات و اصول سے۔ حضرات تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین حضرات بھی حضرات صحابہ کرام ہی کے نقش قدم پر چلے، اور ان کے درمیان بھی جزوی مسائل اور فروعی معاملات میں بہت سے اختلافات ہوئے، اور ہر ایک نے اجتہاد و استنباط اور غور و فکر سے کام لے کر دلائل و شواہد کی روشنی میں اپنا ایک نقطۂ نظر پوائنٹ آف ویو قائم کیا۔ بالخصوص ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چار حضرات ائمہ کرام کے چار دبستان فکر وجود میں آئے، لیکن کسی نے اپنی رائے کو دوسروں پر نہ مسلط کیا اور نہ کسی نے اپنے مخالف میں کوئی عیب نکالا، بلکہ اس کے برعکس ان قابل قدر حضرات تابعین اعظام اور ائمہ اسلام نے ایک دوسرے کی رائے اور فروعی اختلاف کا احترام کیا اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور ان حضرات کے درمیان علمی افادہ و استفادہ جاری رہا۔ ائمہ اربعہ اور ان کے چار فقہی مسالک کی خصوصیات اور امتیازات کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ یہی چار مسالک اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جن میں سلف کے اقوال و تحقیقات صحیح سند سے مروی ہیں اور مشہور کتابوں میں مدون کیے گئے ہیں۔ ان پر اس طرح کام کیا جا چکا ہے کہ راجح اور مرجوح اور عام و خاص میں امتیاز ہو گیا ہے، مختلف اقوال میں تطبیق دی جا چکی ہے۔ اسی طرح مسالک اربعہ یعنی چار فقہی مسالک میں موجودہ ذخیرہ احکام کی تنقیح و تدقیق یعنی ہر طرح سے ریسرچ کا کام اور خدمت مختلف پہلوؤں ایسپیکٹ سے انجام پا چکی ہے، اور یہ دو اوصاف و خصوصیات ہیں جو کسی بھی قول و تحقیق پر اعتماد کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ التفہیمات الہیہ میں چار مسالک کے بارے میں مزید یوں فرماتے ہیں: چاروں مسالک جس طرح مذکورہ بالا خصوصیات اور امتیازات میں یکساں ہیں، اسی طرح ان چاروں کا مقام و مرتبہ بھی برابر ہے، اور ان میں کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ رائے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان سے روحانی استفادے میں منسوب کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چار مسالک کے بارے میں دریافت کیا کہ ان میں سے کون سا مسلک ان کے نزدیک پسندیدہ اور لائق اختیار ہے، تو میرے دل میں یہ فیضان ہوا کہ یہ سارے مذاہب یعنی مسالک برابر ہیں اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اکثر مسائل جن میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ جزوی مسائل ہیں، اور اس کی حیثیت محض راجح اور مرجوح، اولا اور غیر اولا، افضل کم افضل کی تعیین ہے۔ چاروں مسالک کے پاس دلائل ہیں اور چاروں مسالک کی صورتیں شریعت اسلامی سے ماخوذ اور ثابت ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اربعہ اور ان کے فقہی مسالک سے تعلق سے جو رائے پیش کی ہے اور اظہار خیال اور عقیدت فرمایا ہے اسے سند کا درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، اجتہاد و استنباط میں یعنی قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت طیبہ کی روشنی میں مسائل پیش کرنے کے سلسلے میں درک و مہارت رکھتے تھے اور وہ بڑے دقیق النظر تھے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تبحر علمی کے بڑے قائل تھے۔ ان کی کتاب موطا شریف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے اور کتب احادیث میں اسے اولیت حاصل ہے۔
इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी अक़ीदत का इजहार फरमाते हैं और इनके फ़िक़ही मसलक को सुन्नत से ज़्यादा क़रीब मानते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को वो फ़क़ीह होने के साथ मुहद्दिस भी मानते हैं और मुहद्दिसीन में वसीउर रिवाया व हदीस से बाखबर और तफ़क़्क़ुह में अमीक़ुन नज़र करार देते हैं। हज़रात सहाबाए किराम, ताबईन इज़ाम और अइम्माए किराम के दरमियान जिन फ़िक़ही मसाइल और फ़ुरूई उमूर में इख्तिलाफ़ात पाए गए हैं, उनमें से किसी की भी राय को मुनकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक ने अपनी राय को कुरान और सुन्नत और इज्तिहाद व इस्तिंबात के मुसल्लमा उसूल और क़वी दलाइल की रोशनी में साबित किया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।